हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र यादव और आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के बारे में, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉलेट सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट से शुरुआत करते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने 1919 में की थी। इस एक्ट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया जाता था तथा इस एक्ट के थ्रू बिना किसी कानूनी कार्यवाही तथा बिना किसी वारंट के जेल में डाल दिया जाता और 2 साल की सज़ा भी सुना देते थे। इस एक्ट के थ्रू 2 साल की सज़ा सुनाई जाती थी तथा एक्ट भारतीय नागरिकों के लिए थी। रोकने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाने के लिए शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सबसे पहले गांधी जी ने 14 फरवरी 1919 को मुंबई में एक सभा आयोजित की। इस सभा में देश के नागरिकों ने शपथ ली कि वे इस अत्याचार को नहीं सहेंगे तथा इस एक्ट का जमकर विरोध करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो गांधी जी के साथ इन सभी नागरिकों ने शपथ ली और सत्याग्रह लागू हो गया। सत्याग्रह गांधी जी ने चालू कर दिया और इस एक्ट का जनता द्वारा जमकर विरोध किया गया। जी हाँ दोस्तों, इन बिलों को पारित होने से जनता द्वारा रोका गया और इसका जमकर विरोध किया गया। में गांधी जी का ऐसा कहना था कि जब हम इन अहिंसात्मक तरीके से इस एक्ट का विरोध करेंगे तो हमें आज़ादी अवश्य मिलेगी। गांधी जी का मानना था कि मेरा यह पक्का विश्वास है कि हमें कष्ट सहकर ही अपनी मुक्ति प्राप्त होगी, ना कि अंग्रेजों द्वारा टपकाए गए सुधारों से। वह क्रूर शक्ति इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज क्रूर शक्ति इस्तेमाल करते हैं, गांधी जी का कहना था, और हम अपनी आत्मा की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ गांधी जी ने इन्हीं वचनों के साथ अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। सबसे पहले और 21 मार्च 1919 के दिन इस एक्ट को स्वीकृति प्राप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस बिल को स्वीकृति प्राप्त हो गई और सत्याग्रह चलता रहा। और दिल्ली में मार्च 30 मार्च के दिन हड़ताल की गई। इस हड़ताल की डेट 30 मार्च और 6 अप्रैल रखी गई और सबसे पहले हड़ताल 30 मार्च को दिल्ली में की गई। दिल्ली में इस हड़ताल में 10 ब्रिटिश सरकार अत्यधिक क्रोधित हो गई और इसमें जनता के 10 नागरिकों पर गोलियां बरसाई गईं और 10 नागरिकों की मृत्यु हो गई। 7 अप्रैल को गांधी जी सत्याग्रह के सुझाव दिया और प्रतिबंधित साहित्य संबंधी कानून और समाचार पत्रों के पंजीकरण संबंधी कानूनों को न मानने का वादा किया। गांधी जी का कहना था कि हम इनकी किसी भी ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। और गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को मुंबई से दिल्ली होते हुए पंजाब की ओर रवाना हो गए और इसी के साथ गांधी जी पंजाब की ओर रवाना हो गए। पंजाब की ओर रवाना होते ही ब्रिटिश सरकार को सूचना प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो ब्रिटिश सरकार को सूचना प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि गांधी जी यदि पंजाब पहुंच गए तो फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा करेंगे या फिर किसी नए आंदोलन को चलाएंगे। तो इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस दिल्ली के पास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे देश में गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर फैल गई और जनता भड़क गई। खासकर अमृतसर की जनता अधिक भड़क गई और उन्होंने सरकारी दफ्तरों आदि को जलाना शुरू कर दिया और जनता अत्यधिक क्रोध में थी, जिससे 5 पुलिसकर्मियों
को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया और एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। जनता के द्वारा बहुत ही हिंसा की गई और 30 अप्रैल 1919 को, जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आने वाला है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने वाला है। तो 30 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सभी जनता देश के सभी नागरिक जलियांवाले बाग में एकत्रित होते हैं तथा अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह चालू रखते हैं। सत्याग्रह गांधी जी की अनुपस्थिति में भी सत्याग्रह चालू रहता है तथा जनता अपने दैनिक विभिन्न आर्थिक समस्याओं के चलते यहाँ उपस्थित होती है। आर्थिक सामाजिक समस्याओं के चलते यहाँ उपस्थित होती है और इन कानूनों का जमकर विरोध करती है। और जैसे ही जलियांवाले बाग में अत्यधिक जनता एकत्रित होती है तो जनरल डायर वहाँ के गेट बंद करके जनता पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं बिना किसी चेतावनी के। हाँ दोस्तों, बिना किसी चेतावनी के जनता पर गोलियां बरसाई जाती हैं और इसमें बहुत अधिक जनता की मृत्यु होती है और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। कुछ लोग बचने के लिए दीवारों से चढ़कर ऊपर की ओर बाहर भागते हैं लेकिन वे सफल नहीं होते तथा कुछ कुओं में गिरते हैं लेकिन फिर भी वे सफल नहीं होते। बचने के लिए वे कुओं में गिरते हैं लेकिन वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसमें जनता की निर्मम तरीके से हत्या करते हैं और इसमें 1000 लोगों की मृत्यु अधिक हो जाती है। ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि इसमें केवल 369 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वास्तविकता में इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।